तो आरडीजे आ रहा है एमसीयू में वापस, लेकिन ये सब जानते हैं। जो कोई नहीं बता रहा है वो ये है कि मार्वल ने ऑलरेडी 3 मूवीज में इसके क्लू दे दिए थे। और अगर तुम लोकी सीजन 2, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और एंड गेम के रिलेटेड सीन को जोड़ो तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। तो चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं कि टोनी स्टार्क का रिटर्न एग्जैक्टली कैसे होगा। देखो, मल्टीवर्स का एक सिंपल रूल है जो मार्वल ने खुद सेट किया है। एक यूनिवर्स में मरने का मतलब सारे यूनिवर्स में मरना नहीं होता। और वो कैसे होता है? देखो, लोकी इन्फिनिटी वॉर में मर गया था, लेकिन फिर भी उसका एक वेरिएंट लोकी के सीजन में दिखा था हमें। थेनोस ने गमोरा का सेक्रीफाइस किया था, लेकिन फिर भी 2014 वाली गमोरा अभी भी जिंदा है। और स्ट्रेंज ने खुद कहा था, आई वेंट फॉरवर्ड इन टाइम टू व्यू अल्टरनेट फ्यूचर्स, 14 मिलियन ऑफ देम। 14,605,000 मतलब 14 मिलियन यूनिवर्स में 14 मिलियन स्ट्रेंज थे। इस लॉजिक से इनफाइनाइट टोनी स्टार्क हैं अभी भी। लेकिन ये तो सबको पता है, राइट? पर असली क्वेश्चन ये है, कौन सा टोनी का वेरिएंट आएगा और क्यों आएगा? क्योंकि रैंडम वेरिएंट लाना तो लेजी राइटिंग हो जाएगी ना। मार्वल के पास एक प्लान है और वो प्लान डॉक्टर डूम से शुरू होता है। देखो, कॉमिक में डूम का एक पैटर्न है, वो सिर्फ पावर नहीं चाहता, वो परफेक्शन चाहता है। और जब कैंग का मल्टीवर्सल एम्पायर कोलैप्स होगा तो उसको संभालने के लिए कौन आएगा? डॉक्टर डूम आएगा। और उसके पास कैंग का सारा डेटा होगा, जैसे टेम्पोरल लूम की टेक्नोलॉजी, इनकर्जन का कंप्लीट डेटा, टीवीए की मशीनरी और टाइमलाइंस का पूरा मैप। लेकिन रुको, एक प्रॉब्लम है। ये सब समझने के लिए डूम को एक टोनी स्टार्क चाहिए, क्योंकि आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी टोनी ने बनाई, टाइम जीपीएस टोनी का डिजाइन था और नैनोटेक और क्वांटम रियल्म टेक जो है वो सब टोनी के काम है। डूम इतना इंटेलिजेंट है कि ये सब समझ सकता है, लेकिन स्टार्क लेवल का इंजीनियरिंग नहीं, कभी नहीं। तो ये सब इंजीनियरिंग करने के लिए वो मल्टीवर्स से एक टोनी स्टार्क ढूंढेगा, लेकिन वो भी कोई एरा गैरा नहीं, एक स्पेसिफिक टाइप का टोनी को ढूंढेगा वो। अब वो होगा कैसे, इसको तुम ध्यान से सुनो। हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था इनकर्जन। जब 2 यूनिवर्स कोलाइड करते हैं तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब अभी इस वक्त कहीं ना कहीं एक ऐसा यूनिवर्स है जहां टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी दुनिया ऑलरेडी इनकर्जन में कोलैप्स हो गई है और वहां पे कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म होने वाला है। और डूम उस टोनी को 616 में पुल कर लेगा। और टेक्निकली ये रिजरेक्शन नहीं है, ये रेस्क्यू है उस टोनी के लिए, क्योंकि उसकी दुनिया ऑलरेडी खत्म हो गई है। और 616 में उसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ना पेपर है, ना मॉर्गन है, ना पीटर है, और वो सिर्फ सर्वाइव करना चाहता है। और डूम उसे एक डील देगा, हेल्प मी टू कंट्रोल द मल्टीवर्स एंड आई विल गिव यू अ न्यू वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट। और ये वाला टोनी जो है वो मान जाएगा। और उसके बाद एक ट्विस्ट आता है जो सबने मिस कर दिया। एंड गेम में स्टीव रॉजर्स ने क्या किया, वो वापस टाइम ट्रैवल करके पेगी के पास चला गया। रूसो ब्रदर ने इसको कंफर्म किया कि स्टीव ने जो है वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी है। इसका मतलब मेन टाइमलाइन का स्टीव कभी वापस नहीं आया। जो स्टीव बेंच पे बैठा था टेक्निकली वो एक वेरिएंट था। और टीवीए का एक रूल था, वो ये था कि टाइमलाइन ब्रांचेस जो होती है वो बहुत ही डेंजरस होती हैं। लोकी सीजन 2 में हमने देखा मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा था क्योंकि ब्रांचेस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो अगर स्टीव ने अननोइंगली एक अनस्टेबल ब्रांच क्रिएट किया तो डूम ये इंस्टेबिलिटी को यूज करेगा। वो टाइमलाइन क्रैक के थ्रू वेरिएंट्स को पुल करेगा और सबसे पहले वो टोनी स्टार्क को करेगा, क्योंकि टेक्निकली स्टीव की गलती की वजह से मल्टीवर्स वीक हुआ है और अब टोनी को उस गलती का प्राइस चुकाना पड़ेगा। नाउ द लास्ट पीस ऑफ द पजल। एंड गेम में एक डिलीटेड सीन था जहां टोनी सोल वर्ल्ड में जाता है, जहां उसे मिलती है एडल्ट मॉर्गन। ये एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा थैनोस को सोल वर्ल्ड में गमोरा मिली थी। मतलब सोल वर्ल्ड ने टोनी की कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व कर ली। अब इमेजिन करो, डूम सोल स्टोन का डेटा एक्सेस करता है क्योंकि थैनोस ने उसे यूज किया था, तो उसका इम्प्रिंट उसमें ऑलरेडी होगा। और फिर डूम वो डेटा वेरिएंट टोनी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो अब जो टोनी बनेगा उसकी बॉडी एक डाइंग यूनिवर्स से होगी, ठीक है, लेकिन उसकी मेमोरी 616 के टोनी की होगी, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो डॉक्टर डूम के हाथों में होगा। ये टोनी 616 के लोगों को जानता है, लेकिन उसके साथ उसका कोई रियल बॉन्ड नहीं है। जैसा एक घोस्ट अपनी पास्ट लाइफ याद करता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहता। ये टोनी फाइनली सीक्रेट वॉर में अपनी रिडेम्पशन आर्क पाता है और डूम के अगेंस्ट जाएगा और फिर से खुद को सेक्रीफाइस करेगा। लेकिन इस बार वो हमारा टोनी नहीं है, वो एक स्ट्रेंजर है जो सिर्फ आइडिया ऑफ आयरन मैन को रिप्रेजेंट करता है। और शायद यही सबसे ट्रेजिक एंडिंग है। टोनी स्टार्क वापस आता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। तो ये थी थियरीज। मार्वल ने सब कुछ ऑलरेडी सेट कर दिया है, बस अब देखना ये है कि डूम्सडे में ये सब कुछ एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड होगा। अगर ये थियरी सच निकली तो याद रखना मैंने आपको सबसे पहले ये सुनाई थी। अगर ये सच में हो, अगर एमसीयू में एक वेरिएंट टोनी आए जो 616 का नहीं हो, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम उसे आयरन मैन बुलाओगे या सिर्फ एक कॉपी? कमेंट में अपना आंसर बताते हुए जाना और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।